Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो 2020 और 21 में रिक्रूटमेंट होगी। हालांकि ये जो एडवर्टीजमेंट आई है ये 2020 में आई है, परंतु जो फाइनल भर्ती होगी 2021 में होगी। और एक बुरी खबर भी थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पुलिस की भर्ती थी, पहले वाली जो ऑन प्रोसेस थी, चल रही थी, उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि उसको रद्द कर दिया और नई भर्ती निकाल दी है। अच्छी खबर ये भी है कि साथ के साथ में नई भर्ती यहाँ पे निकाल दी है। आज दोस्तों इसके बारे में क्या बात करेंगे। हरियाणा पुलिस की, जैसे आपको पता है कि परसों से लेके यानी कि 29 तारीख से लेके ये खबर आना शुरू हो गई थी और 29 से लेके ये एडवर्टीजमेंट आ गया था। 30 तारीख को ये सबके सामने एडवर्टीजमेंट भी आ गया था और कई सारे वीडियो आपने देख भी लिए होंगे। परंतु आज मैं स्पेसिफिक ये चीज आपको बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस का यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख भी लिया होगा, इसी से रिलेटेड हरियाणा पुलिस की कुछ जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, यानी कि भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आप मिस कर सकते हैं या फिर मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है यदि आप हरियाणा पुलिस के अंदर शामिल होना चाहते हैं या फिर भर्ती के अंदर आप हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कुछ ऐसी जानकारी हो जाती है कि जो आप मिस कर सकते हैं या फिर मिस कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो उसकी आज भरपूर तरीके से यानी कि पूर्ण तरीके से आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि डेट ऑफ पब्लिकेशन आपके सामने है कि और डेट ऑफ पब्लिकेशन 30/12/2020 है, परंतु सारा काम जो इस भर्ती का होगा 2021 में होगा और इसकी क्लोजिंग डेट आपको पता है कि 10 फरवरी 2021 है। जबकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो 11 जनवरी 2021 से आपको फॉर्म भरना यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर ये कुछ भी नहीं है कि आप हरियाणा के ही कैंडिडेट हों तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट हों वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करते हुए होने चाहिए। और टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट यहाँ पे 7298 है, ग्रुप सी के अंदर है। ये दे रखा है लिंक है, आप इस लिंक पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखा है, ज़्यादा टाइम इसके अंदर हम नहीं लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है वो देखिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो जनरेट होगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लें या फिर उसको कहीं सही ढंग से लिख लें, नहीं तो फर्दर जब जो जितने भी रेफरेंस होंगे उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को बड़े ध्यान से रखें। कहीं आप फॉरगेट वगैरह बाद में करें, वो ना हो तो समस्या हो सकती है। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को यहाँ पे ध्यान से रख लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपना चालान जो फॉर्म है और आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो ये दोनों चीजें आप इनका प्रिंट आउट ले लें और इनको भी बड़े ध्यान से रख लें। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपनी एप्लीकेशन का और अपने चालान का। चालान मतलब ऑनलाइन जो फीस आप सबमिट कर रहे हैं या फिर बैंक में जाके चालान सबमिट आप कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को आप बड़े ध्यान से रखें। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार में आपको नो डॉक्यूमेंट विच नॉट बी अपलोडेड। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड नहीं किया है वो बाद में एंटरटेन नहीं होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं उनको अभी अपलोड कर दे, अन्यथा बाद में उनको एंटरटेन मतलब शामिल नहीं किया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म भरें तो इसको बड़े ध्यान से भरें। किसी भी प्रकार की कोई चूक आपने छोड़ दी, किसी प्रकार की कोई गलती इसमें रह गई तो बाद में ठीक नहीं होगी। तो इस बात को आप समझें, कोई करेक्शन का टाइम यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक बात और देखें कि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर के ऊपर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं फ्री फॉर्म भरने के लिए, और वो गलती कर देता है आपके नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, आपके फादर की या मदर की, कहीं भी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक आपकी रह गई तो रह ही जाएगी। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो
कोई भी गलती आप होने की संभावना ना हो। यदि आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर के ऊपर जाते हैं या किसी फॉर्म भरने वाले के पास जाते हैं तो आप इस बात को याद रखें कि वहां पे बैठ के बड़े ध्यान से अपनी सारी स्पेलिंग, सारे नाम, सारे करेक्शन, सभी चीजें अपने बड़े ध्यान से देखें और उसके ध्यान देने के बाद फिर बाद में आप सबमिट का बटन दबाएं, क्योंकि एक बार सबमिट का बटन दबा दिया तो फिर करेक्शन संभव नहीं है, किसी प्रकार की करेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताई 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आगे चल के हम देखते हैं कि और यहाँ पे क्या बताया गया है इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर फिर बाद में आता है ये सेक्शन। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट उसकी आखिरी तारीख यानी कि 10/2/2021 से पहले का होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 10/2/2021 से पहले की होनी चाहिए। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से संबंधित कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी, कंडीशन, क्वालिफिकेशन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने 10 फरवरी 2021 से पहले बनवा लेने हैं। यदि आपने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी इशू पेपर या फिर आपका जैसे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का इस डेट के बाद में बनवाया तो वो आपका एलिजिबल यानी कि कंसीडर नहीं होगा। तो पांचवा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द कट ऑफ डेट शैल बी कंसीडर्ड, वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे शामिल नहीं होगा। इसके बाद में वही चीज दोबारा से रिपीट की गई है जो मैं पहले बता रहा था कि एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो किसी प्रकार से आपका चेंज नहीं होगा, फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार का नाम, एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपको बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है और अपना फॉर्म को सबमिट सही ढंग से करवाना है। यहाँ पे इन्होंने भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और मैंने भी इसको हाईलाइट कर रखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होगी। कैंडिडेट शैल बी डन ऑन बेसिस ऑफ पर्टिकुलर फील्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फॉर विच ही शैल हैव टू ऐड अपलोड स्पॉटेड डॉक्यूमेंट। सारे स्पॉटेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डालने हैं। यदि किसी प्रकार का वेरिएशन है तो कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इस आधार पे होगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट आपने किस प्रकार से डाले हैं। कई को यहाँ पे देख के ना कंफ्यूजन हो जाता है कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी मतलब कट ऑफ लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम आपका होगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे है कि मेल कांस्टेबल की यहाँ पे 5500 की भर्ती है। इस प्रकार कैटेगरी वाइज अलग अलग है। 1100 की फीमेल की है जो जनरल ड्यूटी की है, परंतु यहाँ पहली बार दुर्गा हरियाणा पुलिस में दुर्गा की 698 की अलग से भर्ती निकली है जो फर्स्ट टाइम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल की यहाँ पे 252 है। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकली है। अब ये दुर्गा का मतलब क्या है, यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल की बात है। दुर्गा महाराज देवी की बात यहाँ पे है कि दुर्गा देवी, उसी प्रकार से फीमेल कांस्टेबल को भी दुर्गा देवी के तौर पे यहाँ पे देखा गया है और उनका नाम दिया गया है, एक टाइकून नाम यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक आपका 6 नंबर पे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको +2 चाहिए और 10वीं तक आपको हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपका 10वीं तक ये होना चाहिए, तभी आपका पता चलेगा कि आपको नॉलेज है। तो 6था इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। परंतु BA यदि आपके पास है तो क्या, MA यदि आपके पास है तो क्या, उसको भी हम बताएंगे कि उनके एडिशनल नंबर मिलेंगे। BA यदि आपके पास है तो 7 नंबर मिलेंगे और MA आपके पास है तो 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आगे थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे कुछ फिजिकल के बारे में बता रखा है और फिजिकल मेजरमेंट का किस प्रकार है कि मेल आप कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन के बगैर 83 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 87 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे आप याद रखें कि फीमेल को 158 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट वगैरह का यहाँ पे नील लिखा हुआ है, मतलब इसको मेजर नहीं किया जाएगा। कई बार मैंने एक आध भर्ती में ये भी देखा है कि फीमेल की भी चेस्ट वगैरह लिख देते हैं कि पता नहीं वो सही है या गलत है, जो भी है, परंतु हरियाणा के अंदर ये नील है। उसके बाद में यहाँ पे नोट में आप देखिए फिजिकल मेजरमेंट सेल टेस्ट बी क्वालिफाइंग नेचर। और आपका 7वां इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका फिजिकल मेजरमेंट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके किसी भी प्रकार से कोई मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, यानी केस में जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा उसमें ये नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। एज आपकी, उम्र आपके 18 से 25 साल है, तो 18 से 25 साल के बीच में आप होने चाहिए।
उसके बाद में फीस के बारे में बता रखा है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल ड्यूटी के लिए, यानी कि जनरल की फीस है 100 रुपये है, फीमेल के लिए 50 रुपये है, और SC BC EWS के लिए 25 रुपये फीस है, मेल के लिए फीमेल के लिए 13 रुपये फीस है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और फीस के बारे में बता रखा है कि आप इसको नेट बैंकिंग या ई चलान दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक आदि से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रखा है बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये मैं कहूँगा आपका 8वां बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट किस प्रकार का है, ये इससे संबंधित है कि जो पहले की वैकेंसी थी मेल कांस्टेबल की 6/2019, फीमेल की भी 6/2019 कैटेगरी 1 और 2, यदि उन्होंने फॉर्म भरा था वो फॉर्म उनका रिजेक्ट हो चुका है, भर्ती वो कैंसिल हो चुकी है, उनको नए सिरे से यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। परंतु उन्हें एज में और फीस में दोनों में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, परंतु उनको नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा। और नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा तो पुरानी जो फीस है उसका प्रूफ यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, उनके किसी भी प्रकार से नई फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो 8वां बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। उसके बाद में आ जाता है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया? 80 नंबर का आपका टेस्ट होगा, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 80 होंगे, क्वेश्चन आपके होंगे 100, और ये किस प्रकार से काउंट किया जाएगा? हर क्वेश्चन के 0.8 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो 100 के साथ हिसाब से कर देंगे तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 80, और आपका टाइम कितना होगा? 90 मिनट, 90 मिनट यहाँ पे होगा आपका टाइम। इसके साथ में इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। तो 9 नंबर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ बहुत ही आसान से शब्दों में, और ये हमारा है 9वां पॉइंट। इसके अंदर क्या है कि आपका टेस्ट होगा 80 नंबर का, क्वेश्चन होंगे आपके 100, टाइम होगा आपका 90 मिनट, और किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम आपका हिंदी होगा, कहीं जहां पे अंग्रेजी लैंग्वेज का पोर्शन होगा वहां पे ही सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस इस प्रकार से है कि जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके जो कंप्यूटर नॉलेज के होंगे। और ये आपका सारा का सारा 10/2 यानी कि +2 तक का जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है उसके लेवल का आपका टेस्ट ये आएगा। तो 10 नंबर आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो सिलेबस वाला ये मैं आपको कहूँगा कि ये 10 नंबर पॉइंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के 10 नंबर आप ध्यान में रखें, उसके साथ में करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि का नॉलेज यहाँ पे रखें। उसके बाद में है फिजिकल की स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। कैंडिडेट क्वालिफाइंग 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और उसके बाद में कैसे होगा ये फिजिकल वाला, यहाँ पे आप देखिए कैंडिडेट्स की जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 2.5 किलोमीटर की रेस होगी, 12 मिनट समय दिया जाएगा, और फीमेल को 6 मिनट और 1 किलोमीटर की रेस होगी। एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये है आपकी फिजिकल स्क्रूटनी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बिल्कुल फास्ट तरीके से। यहाँ पे है एडिशनल क्वालिफिकेशन का बेनिफिट जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा था, और यहाँ पे आप देखिए कि ये 11th नंबर पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एजुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स। कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन, यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो 4 नंबर आपके मिलेंगे। किसके? ग्रेजुएशन डिग्री के। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको 7 मिलेंगे। 7 नंबर एडिशनल आपके जुड़ जाएंगे यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे हैं, और 3 नंबर और मिलेंगे यदि आप एनसीसी आपने कर रखी है तो 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर मिलेगा, बी है तो 2 नंबर मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट है, सी लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर एडिशनल यहाँ पे मिल जाएंगे। ये टोटल 10 नंबर आपको एडिशनल यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर है मिसलेनियस 10% वेटेज किसको दी गई है। यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन की 10% वेटेज है, मिसलेनियस की 10% वेटेज यहाँ पे दी गई है। वो किस प्रकार है? 5 मार्क्स आपके मिलेंगे जिनके फादर वगैरह नहीं है, मदर नहीं है, स्पाउस नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार से कोई गवर्नमेंट जॉब में रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, फादर मदर या स्पाउस से रिलेटेड, तो उनको 5 नंबर मिलेंगे।
5 नंबर मिलेंगे विडो के, और द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 42, यदि 42 साल से पहले कि वो विडो हो जाती है तब। और द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड हिज फादर हैड डाइड बिफोर एप्लीकेंट हैड अटेन एज ऑफ 15 साल, और इसमें कंडीशन और है कि 15 साल से पहले यदि उनके फादर गुजर गए हों तब ये 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे विमुक्त जाति और प्रवासी जाति को, जो नोमाडिक ट्राइब हैं हरियाणा के, उनको भी 5 नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स, मैक्सिमम यहाँ पे 8 मार्क्स उनको मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस है, जो डिपार्टमेंट में है किसी वजह से, उसका आधा नंबर मिलेगा प्रत्येक साल का। परंतु एक साल कैसे काउंट होगा, कम से कम उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस उनका एक साल में हो तभी उनको ये नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम 16 साल, तो इस हिसाब से उनको ये मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे आप एग्जामिनेशन शेड्यूल को देख सकते हैं, जो 27/3/2021 से 28/3/2021 के बीच में, यानी कि डेट लगभग कन्फर्म है, परंतु ये आगे पीछे हो सकती है। और ये OMR के माध्यम से भी हो सकता है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों लगभग मैंने 12 पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ये पॉइंट किससे रिलेटेड हैं कि आप यदि इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप हरियाणा पुलिस के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।